नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ। आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो आदित्य बिरला ग्रुप के ही एक कंपनी है। तो आदित्य बिरला ग्रुप के बहुत सारे सेक्टर है, आप सभी जानते हैं। सीमेंट सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ रिटेल बिजनेस के ऊपर है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी है। तो बहुत सारे सेक्टर के ऊपर भी आदित्य बिरला काम करते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जिस कंपनी के ऊपर मैं आज बात करूंगा, बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट है, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। क्या फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है? तो मैं उसी के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको दिखाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर आपको दूंगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं टोटली एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप कंसीडर करिए आपके रिस्क के कैपिटल, आपका कैपिटल के रिस्क के हिसाब से। तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी देखिए आदित्य फैशन बिरला। तो आदित्य बिरला फैशन इंडस्ट्रीज जो है वो रिटेल इंडस्ट्रीज जो है, देखा जाए तो कंपनी टोटली स्टाइलिश इंडिया ब्रांड के नाम में जाना जाता है। आप बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट इस कंपनी के बारे में जानते हैं। आप जितने सारे स्टाइलिश है और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जितने सारे स्टार्स होते हैं, जितने सारे क्रिकेटर्स होते हैं, जितने सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जितने सारे मतलब जो जो मतलब हाई फाई लोगो होते हैं, उस वो ज्यादातर इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप और हम भी नहीं नहीं यूज कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट आपने भी यूज किए होंगे, और अगर आपने यूज किए होंगे तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं तो बहुत बार यूज किया हूँ, मतलब यूज किया हूँ। तो इस कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड आप जो जानते हैं वो है पेंटालॉन्स। तो पेंटालॉन्स इस कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है, और इस ब्रांड का प्रोडक्ट मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। प्रोडक्ट ऑब्वियसली बहुत शानदार यहाँ पे है, मगर प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी देखिए अच्छे प्रोडक्ट मतलब अच्छे प्राइस तो होगा ही। तो फिर भी देखिए मेरा कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, फैशन के और वोमेन्स के, आप देख सकते हैं वोमेन्स के, मेंस के, किड्स के, अलग अलग पेंटालून्स के भी अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग प्रोडक्ट है। तो कंपनी का लाइफस्टाइल के ऊपर भी ब्रांड है, साथ ही साथ पेंटालून्स के ऊपर भी बिजनेस कर रहा है, साथ ही साथ यूथ फैशन के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आदर्श मतलब आप कोई मतलब शादी में जाते हैं, शादी का जोड़ा जो होते हैं, साथ ही साथ कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई भी इवेंट अटेंड करते हैं, तो उसका भी ब्रांड का प्रोडक्ट बिजनेस यहाँ पे कंपनी करते हैं। और कंपनी का दो चीज पॉजिटिव क्या है आप जानते हैं। कंपनी मतलब इस सेक्टर से तो है ही, साथ ही साथ मतलब देखा जाए तो कंपनी फैशन सेक्टर के साथ है, साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कंपनी रिटेल बिजनेस भी करते हैं। तो रिटेल बिजनेस से कंपनी के एक अच्छा खासा रेवेन्यूज यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यूज आप देखेंगे तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है वो 8,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुके हैं। और कंपनी का ईबेट जो है उसके करोड़ों में अराउंड 1,200 करोड़ का ईबेट भी है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी 24,500 प्लस कंपनी का टोटल एम्प्लॉइज है। तो कंपनी का स्टोर्स कितना है, जो रिटेल का जो बिजनेस करते हैं अराउंड ऑल ओवर स्टोर्स आपको देखने को मिलेगा, तो 3,468। तो वो जो रिपोर्ट है मार्च के एंडिंग होने के बाद रिपोर्ट है, मतलब एकदम करंट डेटा है। तो इस डेटा को देखकर आपको एक अंदाजा लग चुके हैं कि कंपनी कौन किस तरीके से काम करता है। तो कंपनी देखिए डी टू सी का बिजनेस करते हैं, तो डायरेक्ट टू सेल, तो डायरेक्ट कंपनी सेल आउट करता है। कंपनी का प्रोडक्ट मतलब बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट बी टू सी नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट है डी टू सी, मतलब डायरेक्ट टू सेल। तो डायरेक्ट सेल करता है कंपनी कस्टमर को, यहाँ पे डायरेक्ट सेल करता है कस्टमर को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप खुद सेल करते हैं तो एक अच्छी तरीके से रेवेन्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दूसरे के माध्यम से आप सेल करेंगे तो वहाँ पे कमीशन का मतलब फंडा आ जाएगा, तो कमीशन देना पड़ेगा, तो कमीशन से एक रेवेन्यूज कम हो जाता है। तो इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट होते हैं। फिर भी देखिए डी टू सी बिजनेस फ्यूचर में बहुत सारे लोगों ने मतलब जो बड़ा इन्वेस्टर है उनका कहना है कि बी टू बी मॉडल और बी टू सी मॉडल
साथ ही साथ आप देख सकते हैं D2C मॉडल, इस तरीके से मॉडल्स फ्यूचर में बहुत बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस करने वाला है। तो कितना परफॉर्मेंस करेगा वो तो आपको फ्यूचर में ही दिखेगा। कि अभी मेन पॉइंट्स में आपको मैं लेके जाता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस पॉइंट्स को दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी अभी ट्रेडिंग करते हैं आप, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन, कैश में कुछ भी में ट्रेड करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो जाकर एक बार ज्वाइन करिए। उस लिंक में ज्वाइन होने के बाद आपको अच्छे तरीके से डेली बेसिस कॉल का मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जाकर ज्वाइन होकर जरूर देख सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो, कंपनी बहुत अभी उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी लार्ज कैप है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। दूसरी बात, कंपनी का करंट प्राइस अराउंड आपको आसपास दिखेगा 300 के आसपास। कंपनी का देखिए पी रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है, मगर कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे नेगेटिव लगा। क्योंकि देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव तो है, मगर इसका डेप्थ इतना ज्यादा है, उसके हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी नेगेटिव आपको दिखेगा। तो कंपनी का कर्जा जो है वो 1.48% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। एक से ज्यादा डेप्थ मतलब 1% से भी ज्यादा डेप्थ मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ मुझे लग रहा है। तो कंपनी का हाथ में कैश अराउंड 600 करोड़ का कैश है। कंपनी अराउंड अराउंड इसका ईपीएस नेगेटिव है। तो कुछ पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मुझे इस कंपनी के बारे में नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी का एनुअली इनकम 109 करोड़ तक कंपनी लॉस कर चुके हैं इस सालों में। तो ओवरऑल यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के सामने आया। तो तीसरी बात, कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी रिटेल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल रिटेल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में अभी यहाँ पे देख रहा है। कंपनी का हर साल के प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करूँ, 2019 में 300 करोड़ का 320 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2020 में कंपनी ने लॉस किया 163 करोड़ का। 2021 में 600 करोड़ का लॉस किया। 2022 में 109 करोड़ का लॉस किया। देखिए कंपनी अभी देखा जाए तो कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। कंपनी अभी कंटिन्यूसली लॉसेस मोड में है। क्योंकि पहली बात, अभी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑब्वियसली देखिए, आज डीमार्ट डीमार्ट जैसे कंपनी क्यों ग्रोथ करा रहा है, सब बिजनेस को क्यों ग्रोथ कर रहा है, उसका जो लॉजिक क्या है आप जानते हैं। वो एकदम मतलब जो बोला जाए, जो लोगों को इनकम अराउंड 5,000 से भी कम है, उस लोगों को लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में दे रहा है। और जो जो मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के ऊपर भी मंथली कमा रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा कमा रहा है, उसके लिए भी डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, कंपनी हर किसी के लिए उसका प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहा है एक डिस्काउंट प्राइस में। मगर जो इस लेवल में भी मतलब इनकम करते हैं वो भी इसको खरीदारी करेंगे, और जो हाई लेवल में इनकम करते हैं वो भी इसको खरीदारी करेंगे, मतलब इस जगह पे जाकर खरीदारी करेंगे। तो ये एक पॉइंट्स है, इसीलिए डिमांड आज कितना टॉप लेवल में है। तो रिटेल इंडस्ट्रीज में जो डायरेक्ट टू सेल जो बिजनेस करता है रिटेल इंडस्ट्रीज में, आपको एक चीज में नोटिस जरूर करना होगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अगर समझ में आ गया तो तभी आप कंपनी के ऊपर निवेश करिए। देखिए मेरे इस कंपनी का बिजनेस समझ में जितने आए, उसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, मगर कुछ पॉइंट्स नेगेटिव है, जो पॉइंट्स आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट्स को आप कंसीडर करिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर टिके रहिए। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको उतना जबरदस्त नहीं दिखेगा, हाँ करंट पीरियड में आपको अच्छा दिखेगा, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको नहीं दिखेगा। रिटर्न भी देखिए, आप कहेंगे सर रिटर्न तो पॉजिटिव है। देखिए अगर आपको अभी पॉजिटिव दिख रहा है, फ्यूचर में क्या दिखेगा वो तो अलग बात है। कंपनी का जो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है, जिस कंपनी का ईपीएस, सबसे जो बड़ी पॉइंट्स है अर्निंग पर शेयर, कंपनी का अर्निंग नेगेटिव है, तो वो आपको कहाँ से अर्निंग देगा। तो ये बात भी आपको कंसिडर तो करना चाहिए ना। तो रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व देखिए तो ग्रोथ हुआ, कंपनी का कर्जा भी ग्रोथ हुआ। मतलब कर्जा पहले 1700 करोड़ का था, अभी 4000 करोड़ तक कंपनी खुद का मतलब कर्जा बढ़ा चुके हैं। और तीसरी बात, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 56% होल्डिंग है, जो पहले 59% होल्डिंग था। मगर प्रोमोटर खुद के शेयर यहाँ पे बेच रहा है। पब्लिक के पास, सॉरी एफआईएस के पास 13%, डीआईएस के पास 19% और पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल इस कंपनी के बारे में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत टाइम पीरियड एक ही लेवल में काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म पीरियड के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए आपको लगेगा कि चलो कंपनी में अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। कंपनी फ्यूचर में और भी बहुत सारा तगड़ा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो नया यूथ है, नया जो जेनरेशन है, जो जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्रीज को मतलब एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्रीज के ऊपर मतलब टूट पड़े हैं,
तो इस टाइप कंपनी बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट्स के व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। अभी शायद आपको कंपनी लॉस दिख रहा है, मगर मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी में आपको प्रॉफिट दिखने का चांसेस ज्यादा, मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। क्योंकि फैशन इंडस्ट्रीज जिस बेसिस से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, ठीक है, देखिए बाहर के बहुत सारे जो बड़े कंट्रीज है, आप जैसे यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, इस तरीके से कंपनी फैशन इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारा मतलब ध्यान देते हैं। तो इसीलिए फैशन इंडस्ट्री जितना ग्रोथ किया, उस कंपनी का ग्रोथ भी हुआ। सेम टू सेम इंडिया में तो अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो इंडिया जर्नी बहुत दिनों से शुरू कर चुके हैं और अभी जर्नी बहुत तेजी में ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आपको फॉलो अप करना चाहिए। बाकी आप स्टॉक के ऊपर बने रहेंगे कि सेल आउट करेंगे तो आपके हाथ में है, आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।